जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मार्गशीर्ष मास का महत्तम और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवारजनों पर हमेशा ही बनी रहे। तो आइए आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत महात्म। तो आइए सुनते हैं श्री भगवान जी अपने श्रीमुख से ब्रह्मा जी के प्रति क्या कहते हैं। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना ही मेरे संतोष का कारण है। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदान करने का पुण्य मिलता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ करता है अथवा सुनता है उसे 1000 गायें दान करने का फल मिलता है। हे पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भगवान के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराण के पाठ का फल पा लेता है। और जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विराजमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हैं और उन पर कली का वश नहीं चलता। जो मानव कलयुग में अपने घर में प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे निडर होकर लाल ठोक कर उछलते कूदते हैं और मैं उन पर बहुत प्रसन्न होता हूँ। प्रिय सुवर्त, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों पर मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और आदि उपहार अर्पण करते हुए परम पावन श्रीमद् भागवत पुराण को भक्ति पूर्वक सुनते हैं वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता नारी अपने साधु स्वभावपति को अपने वश में कर लेती है। श्रीमद् भागवत में 6 विशिष्ट दशाओं की अनुभूति होती है और इसका कई बार वर्णन भी है। इस विषय में स्वामी श्री हरिदास जी के श्री रसिक देव जी वर्णन करते हैं। स्वामी हरिदास जी कहते हैं, प्रथम अमृतमयी श्रीमद् भागवत की कथा भगवत भक्त के ही मुख से सुने। दूसरे व्यास आदि कवियों ने जो 9 प्रकार के 9 लक्षण जो भक्ति के बतलाए हैं उनका स्मरण रखें। तीसरे गुरु सभी पुराण, इतिहास और कर्म कांड कराने में पूर्ण एवं रसीला जिसकी वाणी में सुरीलापन हो। चौथे संसार की सभी कामनाओं से वैराग धारण कर ले। पांचवें अपने देह घेय की सुध को भुला दे और तब छठे भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का ध्यान करें। स्वामी श्री हरिदास जी कहते हैं, जब वैरागियों जैसी रीति और प्रेम रस में गोते लगाओगे तब प्रभु प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं और जो तीनों प्रकार के तापों के नाश करने वाले हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की हम सब वंदना करते हैं। परमात्मा के 3 स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य प्रकट रूप से सभी जगह व्याप्त है। चित्त मौन तथा आनंद अप्रकट है। जड़ वस्तु में सत्य और चित्त है परंतु आनंद नहीं। जीवों में सत्य और चित्त प्रकटता है परंतु आनंद अप्रकट रूप से रहता है। वैसे तो आनंद इसके अपने अंदर ही है, फिर भी आनंद को यह जीव अपने से बाहर खोजता है, क्योंकि मनुष्य नारी, देह, घेय, धन, संपत्ति आदि में आनंद खोजता है, जबकि आनंद तो इसका अपना स्वरूप है। आनंद तो आपके अंदर ही विराजमान है, उसे किसी अन्य वस्तु में खोजने की आवश्यकता है ही नहीं। वह तो आपके हृदय में, मन में विराजमान है। जैसे आत्मा ही परमात्मा का अंश है अथवा जैसे दूध में मक्खन रहता है परंतु दिखता नहीं है। भक्ति वेदांत के आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, यह जीव जब चेतन होकर जब प्रसन्नचित्त से हरे कृष्ण, हरे राम, श्री राधा गोविंद आदि संकीर्तन करता है तभी प्रभु नित्यानंद की भक्ति प्राप्त होती है।
तैत्तरीय उपनिषद में आनंद के बहुत से मार्ग बतलाए गए हैं, जिनमें दो मुख्य हैं, साधना जन्य आनंद, स्वयं सिद्ध आनंद। एक समय भगवत कथामृत का रसपान करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में अपने आसन पर विराजमान पुराण और इतिहास के परम ज्ञाता श्री सूत जी को नमस्कार करके पूछा, यहाँ कुशल शौनक आया है। श्रोता भी तीन प्रकार के कहे गए हैं। श्रोता जो भाव भक्ति से भगवत कथा सुनते हैं, वे हैं जो कतर कतर जुबान चलाते रहते हैं, कभी आपस में तो कभी पंडित जी से, और वे श्रोता होते हुए हैं जिनके नींद के झोंके आते रहते हैं। श्रीमद् भागवत में श्रोता शब्द सर्वप्रथम श्री शौनक जी को आता है, और भी उद्धव जी आदि का नाम आता है। श्रीमद् भागवत गीता में पांडुनंदन अर्जुन और रामचरितमानस में पक्षीराज गरुड़ जी, कागभूषुंडी आदि। अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, आप अपनी योग शक्ति और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक ही कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात उन्हें सुनने की और भी उत्कंठा बनी ही रहती है। लंका कांड में नाग फांस काटने के बाद गरुड़ जी को भ्रम हो गया था, तब भगवान श्री शंकर जी के समझाने पर गरुड़ जी कागभूषुंडी जी के आश्रम पर गए, और जैसा शिव जी ने बतलाया था उसे देखकर उनका रोम रोम खिल उठा। गरुड़ जी कहते हैं, हे तात, आप तो सदैव कृतार्थ रूप हैं, जो सदा सर्वदा भगवत चर्चा करते रहते हैं। भगवान शंकर जी ने अपने श्रीमुख से आपकी प्रशंसा की है। यह सुनकर कागभूषुंडी जी ने कहा, हे गरुड़ जी, आज आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। अब आप आज्ञा कीजिए कि आपका यहाँ आना कैसे हुआ है, मैं अभी उसे करने को तैयार हूँ। तब गरुड़ जी ने कहा, हे तात सुनिए, जिस कारण से मैं यहाँ आया था वह तो आपका दर्शन पाते ही पूरा हो गया, और आपके इस परम पवित्र आश्रम को देखकर मेरा मोह, संशय और भ्रम जाता रहा है। इसलिए अब आप कृपा करके रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम जी की परम पवित्र और सदा सुख देने वाली तथा सभी प्रकार के दुखों का नाश करने वाली कथा कहिए। हे तात, हे प्रभु, मैं आपसे बार बार यही विनती करता हूँ। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन रूपी अमृतमयी और सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की बुद्धि किस प्रकार होती है, और वैष्णव लोग किस प्रकार इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, तथा विविध प्रकार के क्लेशों से पीड़ित इन जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, अथवा जो सबसे अधिक कल्याणकारी और पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो, और हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। तब सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, आपके हृदय में भगवान के प्रति अनन्य प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर आपको उन सभी सिद्धांतों का सार है, और जो बार बार जन्म मृत्यु से पीड़ित भय का नाश करने वाला है, तथा भगवान की भक्ति के प्रभाव को बढ़ाने वाला और श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान साधन है, आप उसे सावधान होकर सुनो। शौनक जी, श्री सुखदेव जी ने इन कलयुगी जीवों को काल रूपी सर्प के मुख का त्रास होने के त्रास का नाश करने के लिए ही श्रीमद् भागवत प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के अनेक जन्मों के पुण्य का उदय होते हैं, तब ही उसे इस महान भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। इस भागवत धर्म के 29 साधन बतलाए गए हैं। वे 29 साधन इस प्रकार हैं: सत्य, दया, तपस्या, सोच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी, महात्माओं की सेवा, सांसारिक भोगों से निवृत्ति, अभिमान को त्यागना, मौन, आत्मचिंतन, सामान्य भाग, सभी जीवों में ईश्वर भाव,
कथा सुनना, कीर्तन करना, प्रभु का स्मरण करना, प्रभु की सेवा पूजा करना, नमस्कार करना, दास्य भाव रखना और आत्मसमर्पण, ये 29 लक्षण हैं। इनके पालन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, जिस समय व्यास नंदन श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह अमर कथा सुनाने के लिए परम वैष्णवों की सभा में अपने आसन पर विराजमान हुए ही थे कि अपना कार्य बनाने में निपुण स्वर्ग से देवता उनके पास अमृत का कलश लेकर आए और कहने लगे, हे महाराज, यह अमृत तो आप राजा परीक्षित को पिला दो और यह भागवत रूपी कथामृत का पान हमें करा दो। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के 8वें अध्याय में अमृत मंथन का प्रसंग आता है, तो उसमें सबसे पहले निकला था विष। उस विष की ज्वाला से परेशान होकर यह देवता कैलाशपति भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे और उनकी विनती करके अपना काम निकाल ही लिया। परंतु यहाँ तो परमहंस श्री सुखदेव जी परमहंसों के विषय में श्री ऋषभ नंदन राजा भरत आदि का प्रसंग जो चतुर्थ पंचम स्कंद की कथा में सुनाया जाएगा। अब श्रीमद् भागवत महात्म प्रसंग में सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी ने उन देवताओं को भाव भक्ति से सुनने कथामृत का अनाधिकारी जानकर दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सभी साधनों को तोला। अन्य सभी साधन तोल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण ही भागवत ही सबसे भारी रहा। हे भक्तजनों, श्रीमद् भागवत ऐसा पुराण है जिसमें चारों वेद, 18 पुराण और उपनिषदों का सार और स्वयं भगवान श्री श्याम सुंदर कृष्णचंद्र नारायण का साक्षात विग्रह है। इस विषय को 12 स्कंद उद्धव कृष्ण संवाद की कथा में सुनाएंगे। उन ऋषियों ने कलयुग में भगवत स्वरूप भागवत को ही पढ़ने सुनाने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। विधिवत सुनने से यह निश्चय ही प्रभु भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादियों ने देवर्षि नारद जी को सुनाया था। तब शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, सांसारिक प्रपंच से मुक्त और सदा विचरने वाले नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान से श्रवण करने में उनकी प्रीति कैसे हुई? तब सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, अब मैं तुम्हें वह भक्ति पूर्वक कथा सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाई थी। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी को बहुत उदास देखकर वे उनसे उनकी उदासी का कारण पूछने लगे। तब सनकादि ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप इतने चिंतातुर कैसे हो रहे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और इस समय कहाँ से आपका आगमन हो रहा है? नारद जी, इस समय तो आप ऐसे जान पड़ते हैं जैसे किसी पुरुष का सारा धन ही लूट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं, इसका कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, हे चिरंजीवियों, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर गया। वहाँ मैंने सभी तीर्थ, पुष्कर, प्रयाग, काशी, नासिक, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतु बंधन आदि बहुत से तीर्थों में विचरता रहा, परंतु मुझे कहीं भी शांति और संतोष देने वाली जगह नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। इस समय पृथ्वी पर से सत्य, दया, शौच, तप और दान आदि कुछ भी नहीं हो रहे हैं। लोग केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं और जो साधु संत कहलाते हैं वे पूरी तरह पाखंडी, मिथ्यावादी, आलसी, उपद्रवी, विश्वासघाती और भाग्यहीन हो गए हैं। देखने में तो विरक्त जैसे लगते हैं, किंतु उन्हें अपने आश्रम में ही सारी सुविधाएं चाहिए। उन पाखंडियों को स्त्री सुख, धन आदि सभी राजसी सुख सुविधाओं से मोह हो गया है।
अधिकांश घरों में महिलाओं का साम्राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोग कन्याओं का क्रय विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में प्राय कलह बना रहता है। हे संकादियों, इस कलिकाल में महात्माओं के आश्रम, तीर्थ, देवस्थान, सत्संग आदि धार्मिक प्रतिष्ठानों पर अधर्मियों का अधिकार है। न ज्ञान है और न सत्कर्म ही, न योगी है ना ही सिद्ध। सभी साधन इस समय कली के दावानल में जलकर भस्म हो गए हैं। बाजारों में अन्य वस्तुओं का तो मोल है ही, यहाँ तक कि अनाज और औषधि का विक्रय हो रहा है। और क्या कहूँ भगवान, ये ब्राह्मण धर्म ग्रंथ वेद आदि को पैसे लेकर पढ़ाते हैं तथा सभी स्त्री पुरुष चरित्रहीन हो गए हैं, नाना प्रकार से अपना पेट पाल रहे हैं। इस तरह कलयुग के दोषों को देखता हुआ मैं श्री यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी बहुत सी लीलाएं हो चुकी थी। हे मुनिवर, वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। एक युवती तट पर बड़े ही खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह स्त्री उनकी सेवा में लगी हुई उन्हें चेतन कराने का यत्न कर रही थी, परंतु वे कुछ भी नहीं कह रहे थे। उनके पास और बहुत सी स्त्रियां बैठी पंखा कर रही थी। वह स्त्री उन पुरुषों की ऐसी दशा देखकर रो रो कर अपने रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। अन्य स्त्रियां उसे धीर धरा रही थी। मैंने दूर से यह सब चरित्र देखा और कौतूहलवश उनके पास चला गया। वह युवती मुझे देख हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, हे महात्मा जी, कृपा आप क्षण भर यहाँ ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों की सर्वथा नष्ट करने वाला है। आपके दर्शन से मेरे मन को संतोष मिला है। जब मनुष्य का बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन होते हैं। नारद जी ने कहा, तब मैंने उस युवती से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं? और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियाँ कौन हैं? और तुम कहाँ की रहने वाली हो? तब उस युवती ने कहा, हे साधु, मेरा नाम भक्ति है और यह दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। समय के फेर से ये ऐसे हो गए हैं तथा ये देवियाँ यमुना, गंगा आदि नदियाँ हैं। ये सब मेरी सेवा के लिए यहाँ आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख और शांति नहीं है अथवा प्राप्त नहीं हुई है। हे तपोधन, आप ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी आप उसे सुनकर मुझे शांति प्रदान करें, आपकी बहुत कृपा होगी। हे साधु, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी तथा कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने आ घेरा। हे भगवान, वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव के कारण चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण निस्तेज हो गई। हे साधो, अब जब से मैं वृंदावन में आई हूँ तब से मैं पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे बहुत दुखी हो रहे हैं, इसलिए मैं यह स्थान छोड़कर कहीं और जाना चाहती हूँ। ये दोनों अति बूढ़े हो गए हैं, इसी कारण मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं माँ होकर तरुणी और ये पुत्र होकर भी वृद्ध। होना तो ये चाहिए माता बूढ़ी और बेटा तरुण, फिर ऐसी विपरीतता क्यों? मैं इस आश्चर्य को सोचकर अपनी इस अवस्था पर मन ही मन शोक करती हूँ। कृपा, आप परम बुद्धिमान और योग निधि हैं, इसका कारण क्या हो सकता है, ये मुझे आप बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, हे साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से विचार कर तुम्हारे सभी दुखों का कारण देखता हूँ। अब तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। भगवान श्री हरि अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। तब सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, महामुनि नारद जी ने क्षण भर में ही उसके कष्ट का कारण जानकर कहा। नारद जी कहते हैं, हे देवी, तुम सावधान होकर सुनो। यह दारुण कलयुग है। इसी कारण सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्काम में लगकर अघासुर हो गए हैं।
संसार में जहाँ भी देखो सत्पुरुष दुख से पीड़ित हो रहे हैं और दुष्ट पाखंडी ढोंगी खुशियाँ मना रहे हैं। ऐसे समय में जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी और पंडित है, तथा पृथ्वी दिनों दिन शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रही, और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है, ना ही अब किसी को पुत्रों सहित तुम्हारा दर्शन होता है। विषानुराग में अंधे बने जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। यह वृंदावन तो गोलोक धाम है। नारद जी ने कहा, हे बाले, वृंदावन के संयोग से तुम फिर से नवीन तरुणी हो गई हो, अतः यह वृंदावन धन्य है, जहाँ सर्वत्र भक्ति नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का कोई ग्राहक नहीं, इसलिए इनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, और यहाँ पर इनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। यह वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र ने यहाँ बहुत सी लीलाएं की, जो कि वृंदा नाम तुलसी का है। वृक्ष 84 कोस का है, और इस 84 कोस में सर्वत्र तुलसी आदि के वन उपवन थे, इसलिए इसे वृंदावन कहा जाता है। हमारे विद्वान भाई एक निम्नांकित स्थान को ही वृंदावन समझते हैं। इसी प्रकार गोकुल है। जिस स्थान पर गौ के कुल निवास करते थे उसे गोकुल कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस ब्रज गोलोक धाम में अपने प्रिय साथी ग्वाल बालों के साथ जहाँ पर जैसी जैसी लीलाएं की, उसी के आधार पर स्थानों के नाम रख दिए। यह ब्रज भूमि धन्य है, जहाँ गोलोक विहारी भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूर्ण अंशों से अवतार लिया था, जिसके प्रभाव से इस भूमि का महत्व आज भी है। दशम स्कंद की लीला कथा में हम आपको इस ब्रज भूमि का मातम सुनाएंगे, जो कि ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा वर्णन किया गया है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।